दफा का जिक्र है। एक जंगल में एक खूंखार चील रहती थी। वो रोजाना न जाने कितने जानवरों का शिकार करती और उनको खाकर वो अपनी भूख मिटा लेती थी। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ज्यादा परेशान थे और सारे जानवर उस चील से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन उस जंगल के किसी भी जानवर ने इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस चील से जान छुड़ा सके। वो चील इसी बात का फायदा उठाती और दिन भर में कई जानवरों को मारकर खा लेती। मिट्टू तोते, उस चील ने हमारी नाक में दम कर रखा है। वो रोजाना न जाने कितने जानवरों का शिकार करती है। मुझे तो उस चील से बहुत डर लगता है, न जाने वो हमारा कब शिकार कर दे। हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस चील ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमें इस चील को किसी भी तरह सबक सिखाना होगा। और मिट्टू तोते, हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस चील के सामने जा सके। मैं तो उस चील को सबक नहीं सिखा सकता। अगर तुम्हें उसे सबक सिखाना है तो तुम जाओ उसके पास। अरे मैं नहीं उसे सबक सिखा सकता। अगर मैं उसके पास उसे सबक सिखाने गया वो तो मुझे मारकर खा जाएगी। अरे मिट्टू तोते, हमें जल्दी से उस चील का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो चील हमारे जंगल के सब परिंदों को खा जाएगी। सब परिंदे आपस में सिर्फ बातें ही कर सकते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उस चील को सबक सिखाएं। ये जरा दाने इकट्ठे करने जाना है, लेकिन मैं इस डर से नहीं जा रही कि कहीं वो चील आ गई और उसने मेरे छोटे से बच्चे को खा लिया तो मैं क्या करूंगी। अना चिड़ी, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी सुराख वाले दरख्त में छुपा दूंगी और फिर मैं तसल्ली से तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए जमा कर सकूंगी। माना चिड़ी, तुम इस पेड़ के सुराख में बैठो, मैं तुम्हारे और अपने लिए जरा कुछ खाने के लिए जमा कर लूं। मेरे आने तक तुम इधर ही रहना, वरना तुम्हें पता तो है उस चील ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा आराम से दरख्त के सुराख में बैठा होता है। अचानक उसे एक सेब नजर आता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मम्मा तो पता नहीं कब मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगी। चलो, जो सामने सेब पड़ा है मैं उसे लेकर आ जाता हूँ और फिर मैं आराम से उस सेब को खाऊंगा। चिड़ा जल्दी से सेब के पास आ जाता है और सेब को खाने लग जाता है। इतने में चील वहाँ से उड़कर जा रही होती है। उसकी नजर उस चिड़े पर पड़ती है और साथ ही चील के मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई वाह, मेरी नजरों के सामने मेरा ही शिकार। अब मैं इस नन्हे चिड़े के पास जाती हूँ और मजे मजे से इसका गोश्त खाती हूँ। वो चील उस मानो चिड़े के पास आ जाती है और मानो चिड़ा उसे देखकर डर जाता है। नन्हे चिड़े, आज तो मैं तुम्हें खूब मजे ले लेकर खाऊंगी। इतना कहकर वो चील मानो चिड़े पर हमला करती है और मानो चिड़े को खाने लगती है। वो चील उस चिड़े को खा ही रही होती है कि मानो चिड़िया उस चील को देख लेती है। अरे इस चील ने तेरे नन्हे से बेटे को खा लिया है। मैं इस चील को कभी माफ नहीं करूंगी। ए चील, मैं तुझसे अपनी इस मानो चिड़े का बदला लेकर ही रहूंगी। तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मीनू चिड़िया ने उस चील को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। वो उस चील के पास जाती है। अरे इस नन्हे से चिड़े को खाकर तो मेरा पेट ही नहीं भरा। चलो चलो चिड़िया, मैं तुम्हें भी खा लेती हूँ। चील बहन, तुम मुझे भी खा लेना, लेकिन एक दफा तुम मेरी बात सुनो। तुम रोजाना कितनी मेहनत करती हो। पहले तो तुम पूरे जंगल में घूमती हो, फिर तुम्हें मुश्किल से कोई जानवर मिलता है खाने के लिए। अब मैंने सोचा कि अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रोजाना तुम्हारे पास एक परिंदा आएगा, तुम सुकून से उसे खा लेना। जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगी, इससे तुम्हें पूरे जंगल में घूमना भी नहीं पड़ेगा। तुम उसको खाकर अपना पेट भर लेना। अरे तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी और मुझे बैठे बैठे रोजाना खाने को भी मिल जाएगा। चील बहन, आज तो तुम्हें खुद से अपना शिकार ढूंढना पड़ा, लेकिन कल से तुम्हारे पास खुद एक पंछी आएगा और तुम उसका शिकार करके उसे खा लेना। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोई ना कोई पंछी
पंछी उस चील के पास आ जाता है और चील उसका शिकार कर लेती है। चील भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि चील को रोजाना एक परिंदा खाने के लिए मिल जाता था। चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से मुझे रोजाना एक परिंदे का मांस खाने को मिल जाता है, वरना पहले तो मुझे जंगल में घूमकर अपना शिकार ढूंढना पड़ता था। इतनी मेहनत के बाद मुझे कोई पंछी मिलता था तो मैं उसका शिकार करती थी, लेकिन उस चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से मुझे बैठे बिठाए रोजाना किसी परिंदे का मांस मिल जाता है खाने के लिए। फिर एक दिन आता है जब मीनू चिड़िया उस चील का भोजन बनने के लिए जा रही होती है। अरे आज तो बहुत मजा आने वाला है, आज तो मैं तुम्हारे जैसी चिड़िया को खाने वाली हूँ। इतने दिनों से तो मैं कबूतर या कौवे ही खा रही थी, आज मुझे चिड़िया खाने को मिलेगी। आज तो बहुत मजा आने वाला है। चील बहन, आपको पता है हमारे जंगल में एक नई चील आ गई है। वो रोजाना कितने परिंदों को मारकर खा लेती है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि अब वो आपका खाना भी खाना शुरू कर देगी। मुझे तो ये फिक्र है कि अगर वो चील सब पंछियों को मारकर खा गई तो आप क्या खाएंगी? चील बहन, मुझे तो ये फिक्र है कि अगर वो चील रोजाना शिकार करने लगी तो पंछी तो कम हो जाएंगे, तो फिर आप क्या खाएंगी? आप तो भूखी ही मर जाओगी। चिड़िया, ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरे जंगल में कोई और चील आ गई है और वो मेरे जंगल के ही पंछियों को मारकर खा रही है। मैं इस चील को नहीं छोड़ूंगी। उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे पंछियों का शिकार करे। मैं तो उस चील को नहीं छोड़ूंगी। इस जंगल के पंछियों पे सिर्फ मेरा हक है। मुझे तुम उस चील के पास ले चलो। आज तो उस चील का आखिरी दिन है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस जंगल में आकर मेरे ही पंछियों को खाना शुरू कर दे। अरे चिड़िया, मुझे उस चील के पास ले चलो, मैं भी तो देखूं वो मेरे जंगल में आकर मेरे ही पंछियों का शिकार कर रही है। आज तो उस चील का आखिरी दिन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे चील बहन, वो बहुत ताकतवर है। मैं तो ये कह रही हूँ अगर आप उससे लड़ने गई तो वो आपको मार डालेगी। नहीं नहीं, बस तुम मुझे उस चील के पास ले चलो, मैं उसका मुकाबला कर लूंगी। जरा मैं भी तो देखूं कि उस चील में कितनी ताकत है और वो कैसे मेरा मुकाबला करेगी। चलो ठीक है चील बहन, अगर आप कह ही रही हो तो मैं आपको उस चील के पास ले जाती हूँ। चिड़िया उस चील को लेकर एक कुएं के पास आ जाती है। चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि जंगल में कोई और चील आ गई है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई चील नजर नहीं आ रही। अरे चील बहन, नीचे देखिए, ये वही चील है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। चील नीचे कुएं के पानी में देखती है और उस पानी में उस चील का साया पड़ रहा होता है और वो चील समझती है कि उस पानी में कोई नई चील आ गई है और वो उस चील से मुकाबला करना चाहती है। अरे चिड़िया, ये चील तो बिल्कुल मेरी ही नकल उतार रही है। तुम जरा यहीं रुको, मैं इसे मजा चखा कर आती हूँ। चील अपने ही साए को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो पानी में छलांग लगा देती है। फिर क्या था, बस फिर चील कुएं के पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह मीनू चिड़िया उस जालिम चील से अपने जंगल को आजाद करवा लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम किसी भी मुसीबत में फंसे हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस मुसीबत का हल निकालना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।